मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे ही सावन का महीना आता है या इंग्लिश कैलेंडर को देखें तो जुलाई का महीना जैसे ही आता है तो हमें सबको इंतज़ार रहता है मानसून का। क्योंकि मई और जून में इतनी चिलचिलाती धूप होती है कि बस हमारी नज़रें आकाश की ओर टकटकी लगाए रहती हैं कि शायद पानी बरसे, शायद पानी बरसे। और कभी कभी मानसून समय पर आ जाता है, कभी कभी 3-3 हफ्ते लेट आता है, तो बहुत सारी परेशानी की बात आ जाती है। लेकिन यदि आप देखें, इस साल मानसून बहुत जल्दी आ गया और वो भी बड़े धड़धड़ाके से के साथ आया। आप सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जून के आखिरी महीने से ही मानसून की जो प्रवृत्तियां हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं कि कैसे पानी गिरता है गड़गड़ाहट के साथ, बिजली चमकने के साथ, और ज़बरदस्त ऐसे लगता है कि कोई ड्रम में भर के पानी उंडेल रहा हो। एकदम से पानी की बौछारें आती हैं। और इस प्रकार से पूरे जुलाई में हम न्यूज़ में देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा कि किस प्रकार से बाढ़ की स्थिति स्पेशली हमारे उत्तरी भारत में है। यदि आप हिमाचल ले लें, हिमाचल सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, उत्तराखंड है, यूपी और कहीं कहीं एमपी में भी बहुत ज़बरदस्त बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। और आज मेरा जो शीर्षक है वो है कि बाढ़ के जो दुष्परिणाम हैं वो बहुत भयंकर हैं। और जब हम देखते हैं कि हमारा पर्यावरण, हमारा पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है। कभी कभी एकदम से बारिश आती है, कहीं कहीं बहुत सूखा सा रहता है। तो जिसे हम बोलते हैं कि नॉर्मल बारिश मानसून में नहीं होती, लेकिन जब बहुत ज़बरदस्त होती है तब ये बाढ़ का रूप ले लेती है। और जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं किस प्रकार से लोग परेशान हैं। नदी नाले उफान पर हैं, घरों के अंदर पानी आ गया है और बच्चे परिवार सब परेशान हैं। ये विशेष करके हमारे नॉर्थ इंडिया में ये ज़्यादा हम देखते हैं। मानसून का जो दुष्परिणाम है वो बहुत भयंकर है। सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम हम देखते हैं वो है मौत। अभी तक कईयों की मौत हो चुकी है, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। और आपने भी टीवी में देखा होगा, कंप्यूटर में देखा होगा कि कैसे लोगों की हालत बहुत ख़राब हो गई है और बर्दाश्त से बाहर है। और भूखमरी है, हम देखते हैं बर्बादी है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पहाड़ पहाड़ जो है नीचे गिर रहे हैं। और कई प्रकार की बातें हम देखते हैं कि बहुत मतलब नुकसान हो रहा है, हर प्रकार से संपत्ति का नुकसान हो, जान माल का नुकसान हो, और लोग इधर से उधर बेघर हो गए हैं। मौत 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 का साया चारों तरफ हम देखते हैं है, क्योंकि सब जगह पानी ही पानी है। बाढ़ की ऐसी अवस्था हम देखते हैं। अब ज़रूर है कि प्रश्न उठता है कभी कभी कि प्रभु ये बातें क्यों हो रही हैं, ऐसा क्यों है। कभी कभी मैं भी सोचने लगता हूँ कि प्रभु ये क्या हो रहा है, हमारे जीवनों में क्यों ऐसा हो रहा है। हमारे घर में भी जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर भी बहुत फ्लड का सिचुएशन था, बाढ़ का सिचुएशन था। हमारे आजू बाजू लोग जो रहते हैं वहाँ घर के अंदर पानी घुस आया और हमें भी बड़ी परेशानी हुई। तो मतलब बाढ़ ने किसी को छोड़ा नहीं, जो रास्ते में आया बस उसी को पकड़ लिया, है ना। तो हमें बहुत होशियार रहना है, सचेत रहना है कि हम उस बाढ़ की चपेट में ना आए।
अब जब हम इस बाढ़ की बात करते हैं तो शायद आपको याद होगा, पुराने नियम में, उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने सबसे बड़ा बाढ़ लाया, जिसमें तो पूरी पृथ्वी में पानी पानी हो गया। 40 दिन और 40 रात तक लगातार पानी गिरता रहा और ऐसी बाढ़ की स्थिति हुई कि सिर्फ नूह और उसके परिवार के लोग उस जहाज में आ सके। लेकिन जहाज में आने से पहले परमेश्वर ने लोगों से कहा था, भाई इनको बताओ, समझाओ कि वो मेरी ओर फिरें। लेकिन लोग इतने विकेट हो गए थे, दुष्ट हो गए थे और परमेश्वर की न मान करके वो अपनी चाल चलने लगे और इससे परमेश्वर क्रोधित हुआ, दुखी हुआ, क्रोधित हुआ और उसने कहा कि इनको मैं नष्ट कर दूंगा, और वैसा ही हुआ। लेकिन जो नूह था वो परमेश्वर की दृष्टि में एक महान व्यक्ति था, परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का भक्त था। और तब परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी कि भाई तू एक जहाज बना और उसमें तू और तेरा परिवार और जो भी जीव जंतु हैं उनको रख ले और मैं पानी बरसाऊंगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि सबसे बड़ी बाढ़ यदि इतिहास में हम देखें तो वो है जेनेसिस फ्लड या उत्पत्ति के जो बाढ़ आया, परमेश्वर ने जो बाढ़ लाया उसके बारे में पढ़ते हैं। और सब मर गए। शायद वो लास्ट मिनट में आकर के उन्होंने दरवाजा खटखटाया होगा जहाज का, लेकिन जब परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया तो फिर उसको कोई खोल नहीं सकता। पहले समझा दिया था लेकिन लोगों ने नहीं माना, वो अपने मस्त रहे हैं, खाओ पियो मौज करो, और उसी प्रकार से उन्होंने परमेश्वर की कोई चिंता नहीं की, परमेश्वर की ओर नहीं मुड़े और इस वजह से उनको ये बाढ़ की वजह से पूरा नुकसान, जान माल का नुकसान उस समय हुआ। और आज भी हम देखते हैं, हालांकि वैसी बाढ़ तो नहीं है लेकिन क्या है, सब जगह नुकसान है, सब जगह बदबू है, बर्बादी है, मौत का साया है, बीमारियां हैं, कई प्रकार की बीमारियां आ जाती। जब पानी गिरता है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उसमें कई प्रकार के कीटाणु और वायरसेस और जीव जंतु पैदा होते हैं और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो उससे कई बीमारियां पैदा होती है और उसकी वजह से लोग वैसे भी मर जाते हैं और लोग पीने का पानी के लिए तरसते हैं, क्योंकि सब जगह तो पानी गंदा है, पीले रंग का, मटमैले रंग का। तो जो स्वच्छ पानी है, साफ पानी कहाँ से आएगा? बहुत मुश्किल है। फिर भूखमरी भी है। भूखमरी इसलिए होती है कि फसल बर्बाद हो जाती है। बाढ़ की वजह से क्या हो जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, घर गिर जाते हैं, बिल्डिंग गिर जाती है। आपने टीवी में देखा होगा कितनी बिल्डिंग्स इधर उधर गिरी पड़ी है ना। तो जान माल का नुकसान तो है इस बाढ़ में। और ये प्रश्न उठता है कि प्रभु ऐसा क्यों है कि नहीं? हम कभी कभी देखते हैं कि लोग जा रहे हैं सड़क में, पहाड़ में, और एकदम से उनके ऊपर अचानक से पानी गिरने की वजह से पत्थर का बड़ा बड़ा टुकड़ा, मिट्टी आ जाती है और वो वहीं पर दफन से हो जाते हैं। बहुत दुख की बात है मेरे प्रियो। मैं क्या कहूँ, मुझे बहुत दुख लग रहा है ये सब बातें बताते हुए। एक मनुष्य होने के नाते हम जानते हैं कि किसी को पसंद नहीं ये सब चीज़ें, लेकिन ये आ जाती है। अब इसको नेचर का, आप बोले प्रकृति का क्रूर स्वभाव है या परमेश्वर कुछ हमसे बात करना मांगता है, ये अपने अपनी सोचने वाली बात होती है कि नहीं। लेकिन मैं एक विश्वासी होने के नाते इतना ज़रूर कहूँगा कि शायद परमेश्वर हमसे कुछ बातें करना मांगता है, आपसे कुछ बातें करना मांगता है। मुझे पता है कि 2-3 दिन हम बहुत परेशान थे पानी की वजह से, और मेरे मन में भी प्रश्न उठता रहा कि प्रभु ये क्या हो रहा है, पानी रोक दे, तेरे लोग हैं, ये है वो है ना। तो ये स्वाभाविक है कि ऐसे प्रश्न उठें, शायद आपके मन में भी उठते होंगे, आप विश्वासी होंगे, मेरी ऐसी आशा है। लेकिन ज़रूर ऐसे प्रश्न उठते होंगे
कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है। खैर, हम इसका जवाब तो प्रभु से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो जानता है कि क्या हो रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है, हम इतना ज़रूर देखते हैं कि परमेश्वर आपसे और मुझसे कुछ कहना मांगता है, याद दिलाना मांगता है। जी हाँ, और वो ये है कि हम उस प्रभु की आवाज़ को सुने। क्या प्रभु इन प्राकृतिक जो बातें हो रही हैं, बाढ़ वगैरह, क्या इससे हम कुछ सीख सकते हैं? क्या आप सीख सकते हैं? क्या मैं सीख सकता हूँ? मेरे ख्याल में हम ज़रूर सीख सकते हैं। अब जैसे कि आपने देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर में किस प्रकार से हाहाकार मचा हुआ है। नदी भर गई है, नदी तालाब का रूप ले लिया है, सड़कें नदी बन गई हैं और घर वाले बेघर हो रहे हैं, है ना। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो बच्चे, परिवार और जो घर के मुखिया है, सब उससे परेशान हैं। चलिए, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा पद पढ़ना मांगता हूँ। पाया जाता है इब्रानियों की पत्री, ठीक है, इसी से संबंधित, कि जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो हमें उसकी सुनना है। इब्रानियों की पत्री और उसका 3 अध्याय। यहाँ पर परमेश्वर का वचन पुराने नियम में जाता है कि किस प्रकार से पुराने नियम में कैसे लोग सोचते थे, परमेश्वर पर विचार नहीं करते थे, उस पर ध्यान नहीं करते थे। अरे वो ऐसे ही बोल रहा है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक ठाक है। इस प्रकार की बातें जब लोग करेंगे परमेश्वर के प्रति, तो भाई एक समय आता है परमेश्वर हमसे क्या लेगा? बदला लेगा, बिल्कुल लेगा। क्योंकि जिस कारण से परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया कि हम उसकी महिमा करें, तो अगर हम करने में चूक जाते हैं तो भाई ये सब चीज़ें तो आने वाली हैं। बाढ़ उनमें से एक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये परमेश्वर की ओर से एक कर्स है या इस बात की बात है कि परमेश्वर कर्स दे रहा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन क्या हम परमेश्वर की ओर लौटे, जो सच्चा परमेश्वर है, पहली बात। और जो सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, क्या हम इन अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे हैं? अब मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पाया जाता है इब्रानियों 3:8 से 13। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 8 से नहीं, मैं 6 से पढ़ रहा हूँ। इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 6 पद से सुनिए क्या कहता है यहाँ पर परमेश्वर का वचन। पर मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के गर्व पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, इसलिए जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। और ये हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब में, गिनती की किताब में है, निर्गमन उसका 17 अध्याय। वहाँ पर हम देखते हैं कि लोग फिर भी कंप्लेन करते रहे हैं, परमेश्वर के विरोध में बोलते रहे। परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें उनके जीवन में आई, कठिनाई, और वो उसको सहन नहीं कर पाया। तो वो कंप्लेन किया कि अरे यार, हम अब इजिप्ट में ही ठीक थे, वहाँ पर कम से कम हमें खाने को तो मिलता था, यहाँ तो जंगल में कुछ भी नहीं है। शायद वो अपना गुस्सा दिखा रहे हो, लेकिन परमेश्वर पर भी तो विश्वास करना है ना। 9वां पद, जहाँ तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को तो पहचाना ही नहीं है। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। और हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हटा लिया जाए, वरन जिस दिन तक आज
का दिन कहा जाता है। हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि जब हम पर मुसीबत आती है, तकलीफ आती है, जैसे कि बाढ़ है ना, हम बाढ़ के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि आजकल बाढ़ ने सब जगह, विशेष करके उत्तर भारत में, उत्तर भारत को अपने चपेट में लिया है और बर्बादी हो रही है, सड़कें टूट रही हैं, पहाड़ गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बीमारियां पैदा हो रही हैं, भूखमरी है, प्यास है, कई प्रकार की चीज़ें, ये दुष्परिणाम है। लेकिन इससे हमें ये सबक लेना है कि भाई देखो, अगर मैं परमेश्वर की ओर नहीं जा रहा हूँ, सच्चे परमेश्वर को नहीं जानता हूँ, तो मुझे उसके ओर वापस दौड़ के आना है, उसका अंगीकार करना। क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है कि जब तुम मेरी आवाज़ को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो और कठोर मत करो। ये परमेश्वर के वचन में साफ रीति से लिखा हुआ है। एक तो पहली बात है। दूसरी बात, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं तो हम ऐसे समय में एक दूसरे को इनकरेज करते रहे, ऐसे समय में हम एक दूसरे को समझाते रहे। अब उदाहरण के रूप में, जब मेरे को ऐसा लगा कि मेरे घर के अंदर पानी आने वाला है, क्योंकि बहुत पानी भर गया था चारों तरफ, तो मैंने अपने 2-3 जो लोग हैं प्रभु में, उनको एकदम से मैंने फ़ोन किया और मैंने कहा भाई प्रार्थना करो कि ऐसी दुर्घटना ना घटे कि पानी हमारे घर के अंदर आ जाए। और उन्होंने बोला कि भैया हम बिल्कुल प्रार्थना कर रहे हैं, हम घुटनों में प्रार्थना कर रहे हैं। और उन्होंने किया, और हुआ क्या कि परमेश्वर ने उस दुर्घटना से हमें बचा दिया। अब तो इससे क्या हुआ, मैं परमेश्वर की ओर मुड़ा। लोगों से मैंने कहा कि भाई आप प्रार्थना करिए, हम परिवार वाले प्रार्थना किए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इन सब चीज़ों से हमें ये सीख लेना है कि हम परमेश्वर की ओर मुड़ें, उसके वचन को और अधिकाई से अपने जीवन में बसने दें। ये बाढ़ और दुर्घटनाएं और ये सब चीज़ें जो हमारे जीवन में आती हैं, भूखमरी और भूकंप, देखिए ये सब चीज़ें हमें याद दिलाती हैं कि भाई देखो मैं परमेश्वर हूँ, हाँ, मेरी ओर मुड़ो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि परमेश्वर का क्रोध इस पर प्रकट हुआ इन बाढ़ों से, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जो भी चीज़ें होती है वो परमेश्वर के कंट्रोल में है ना। अब उसको तो हम रोक नहीं सकते हैं, वो महान परमेश्वर है, सब सर्वसामर्थी परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है, उसे पता है कि कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, लोग कैसे परेशान में। लेकिन वो ये बोल रहा है कि भैया मेरी तरफ तो मुड़ो, सच्चे परमेश्वर की ओर दौड़ो। आप जानते हैं कि इन दिनों में लोग इधर उधर कई चीज़ें, ये पानी ले जाना, वहाँ से पानी ले जाना, अपने घर में लाना, उसको पीना, सोचते हैं कि पापों से मुक्ति होगी, इधर उधर घूमते हैं पहाड़ों में, इधर उधर यात्रा में जाते हैं। भाई वो सब करने की जरूरत नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की ओर दौड़ें, हैं, तभी तो ये सब चीज़ें नहीं आएगी। परमेश्वर हमें इन चीज़ों में उभरने में सहायता करेगा, ये तो पक्की बात है। तो मैं तो ये बात अविश्वासियों से भी कहूँगा, जो प्रभु को नहीं जानते और जो विश्वासी हैं उनसे भी कहूँगा कि भाई इन बातों से हम याद रखें कि हम अपने आप को और न कठोर करें और कंप्लेन न करें, लेकिन प्रभु के सामने अपने आप को पूरी रीति से क्या करें, समर्पण करें, है ना। तो जी हाँ, बाढ़ के अपने दुष्परिणाम है, तो हमें इस बात पर ध्यान देना है। परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करे कि हम परमेश्वर की ओर मुड़ें और परमेश्वर की संगति में रहें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, काउंसिल करें, जो प्रभु में थोड़ा कमज़ोर हैं उनको समझाएं, इनकरेज करें। भाई इन चीज़ों से हम ये सीखते हैं। और यदि आप अभी तक प्रभु को नहीं जानते हैं तो आप प्रभु की ओर मुड़ें और उसको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें। लेकिन जिन्होंने उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, हम एक दूसरे को इनकरेज करें,
सिखाएं और समझाते रहें, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है। तो जब हम उसकी आवाज को सुने, उसके वचन की आवाज को सुने, तो अपने दिल को हम कठोर न करें। ये हम इन बातों से हम ये सीख लेते हैं। सो परमेश्वर आपकी और मेरी, हम सबों की इसमें अगुवाई करे।